बेटों का हक है, बहनों का हक है, कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने। जी राना साहब, आप एग्री करते हैं कि उनको हिस्सा बनना चाहिए इस चीज का, ये जो तहरीक है, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ वो कदम नहीं उठा पा रही या उनकी वो मकबूलियत नहीं है जो बानी की थी, और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि उनको चेहरे चाहिए। तो आपको लगता है कि ये आना चाहिए खान साहब के बेटों को पाकिस्तान? नहीं, देखें, हमारे चाहने या ना चाहने से तो वो फैसला नहीं करेंगे, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है, या मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है, कि उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। जो ये चाहते हैं कि उनके आने से जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा, मासवाए इसके कि उनके लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा। वो एक यानी बरतानवी शहरी हैं, यहाँ पे वो किसी को जानते नहीं हैं, तो उनको अगर यहाँ पे मुश्किलात का सामना होगा तो ये कोई हमारे लिए भी खुशी की बात नहीं होगी। लेकिन राना साहब, वो खान साहब के साहबजादे हैं, उनको तो सब लोग जानते हैं। अगर वो लीड करते हैं आके, तो उनको तो लोग जानते ही हैं। नहीं, वो लीड अगर करते हैं और ये समझते हैं कि उनके लीड करने से ये अपनी तहरीक को कामयाब कर लेंगे, तो ये फिर गलत है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं ज़रा मरियम साहिबा की गुफ्तगू सुनवाऊंगा जो उन्होंने बात की थी, इस बुनियाद पे ज़रा सुनवा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है। कोई भी तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई, अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो, ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आजादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। राना साहब, ये तो एक तरह से मन की मुराद पूरी हुई अगर वो आते हैं। लेकिन आप कल एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे, मेरे ख्याल में मालिक साहब के प्रोग्राम में, कि अगर वो आएंगे और अगर वो लीड करेंगे तो मुमकिन तौर पर वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो अगर वो आना चाह रहे तो आने दें। ये तो मरियम साहिबा भी यही कह रही थी कि उनको आना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे के बच्चों। बात ही कोई नहीं है। देखिए, इसमें तो अगर वाली बात ही कोई नहीं है। अगर वो इस वायलेंट तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। इसमें तो अगर वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात के ऊपर अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ कि उनको ऐसे सलूक से दो चार करना जो है, बल्कि इन्होंने 9 मई जो किया, और 9 मई में आपके इल्म में है कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और लोगों के कैरियर जो है वो तबाह हो गए। जो वो स्टूडेंट्स जो बड़े उनमें से बाज़ बड़े शाइनिंग उनका फ्यूचर था, वो सब का जो है वो बटा बैठ गया। वो हमें तो अफसोस है इस बात के ऊपर कि 9 मई के ऊपर जिन लोगों ने जो है वो कानून को अपने हाथ में लिया, जिन लोगों ने जलाओ गिराओ किया, उनके साथ जो सलूक हुआ है वो कानून का तकाजा था, लेकिन हमें उसके ऊपर कोई खुशी नहीं है। तो उनके साथ भी अगर वो आके इस वायलेंस का हिस्सा बनते हैं तो कानून अपना रास्ता लेता है, तो हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अगर ये फैसला करते हैं तो फिर इसमें तो अगर वाली बात ही कोई नहीं है, ये तो फिर होगा। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ भी जो आपकी जमात पे या पीपल्स पार्टी पे क्रिटिसाइज करती रही कि यहां पर मौरूसियत पाई जाती है, लेकिन अब चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब की बात करें तो उनको इतने पार्टी के वर्कर्स नहीं जानते या उनके कहने पे निकलते नहीं हैं, गंडापुर साहब की लिमिटेशंस हैं केपी तक, तो आपको लगता है कि वो भी अब मौरूसियत की तरफ जा रही है? पहले अलीमा खान साहिबा एक्टिव नजर आई, शी इज कॉलिंग द शॉट्स, अब बेटे भी आ जाएंगे, तो ये मौरूसियत की तरफ ही जाती दिखाई दे रही है आपको? नहीं, देखें, इसके ऊपर एतराज ही गलत था। अच्छा। जो मौरूसियत का जो इल्ज़ाम था या जो प्रोपेगेंडा था वो गलत था प्रोपेगेंडा, और उसको खान साहब ही ज़्यादा या पीटीआई ज़्यादा कर रही थी। तो ये बात गलत है। आप देखिए, अगर डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेसमैन फैमिली के लोग बिजनेस में जो है वो दिलचस्पी लेते हैं, और इसी तरह से जो घर में माहौल होता है
تو اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جو نسل ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو اس میں اگر کسی سیاستدان کے بچے جو ہیں اگر ان میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو اور کسی میں اہلیت بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو پروو کرے تو اسے اس لیے نہ حصہ لینے دیا جائے کہ کیونکہ ان کے جو بڑوں نے ہے یا بزرگوں نے ہے جو سیاست میں حصہ لیا تھا. تو یہ بات بالکل غلط ہے. قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح کا جو کردار ہے جو ان کی سپورٹ ہے اسے آپ کس طرح سے مائنس کر سکتے ہیں؟ تو کیا وہ اس لیے جو ہے وہ اس کو رد کر دیا جاتا کہ آپ بہن ہیں؟ تو یہ تو بالکل ایک بے معنی اعتراض تھا, بے معنی پراپیگنڈا تھا. اچھا, اس میں اگر کسی سیاستدان کا کوئی بیٹا ہو, بھائی ہو, بیٹی ہو, عزیز ہو, اگر اس میں صلاحیت ہے, قابلیت ہے, اگر ٹھیک ہے, پیشن ہے تو اسے بالکل حصہ لینا چاہیے. اچھا ایک چیز فرمائیے گا رانا صاحب کہ ایک ہم نے خط لکھا جو اسیران کی جانب سے لکھا گیا, شاہ محمود قریشی صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب, اعجاز صاحب, انہوں نے لکھا مذاکرات کی بات کی اور پھر امکان لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بات چیت ہو. بانی نے آ کے اس چیز کو سراسر اس کی نفی کر دی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں کوئی کنفیوژن پائی جاتی ہے یا پھر فیصلہ سازی کے حوالے سے کچھ یکسوئی کا فقدان ہے کہ مختلف باتیں وہاں سے مختلف آراء سامنے آتی ہیں؟ نہیں, کوئی آراء سامنے نہیں آتی, کچھ نہیں ہے پارٹی میں. صرف عمران خان صاحب ہیں, انہی کی سوچ ہے, انہی کا فیصلہ ہے. کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی رائے نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اس پارٹی میں صرف اور صرف ایک ہی رائے, ایک ہی فیصلہ, ایک ہی دلیل, اور وہ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کہیں. اچھا, تو پھر یہ جو خط لکھا گیا تھا, لیکن بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات درست ہے, راستہ یہی ہے. لیکن وہ خان صاحب کی سوچ میں آئے گا یا ان کا فیصلہ ہوگا تو بات آگے بڑھے گی نا.